नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं सितमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 21 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का कार्यपत्रक यानी वर्कशीट है वर्गमूल भूमिका। अब निम्न स्थितियों का अध्ययन कीजिए। सिचुएशन दिया गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा क्या होगी? ये वर्ग की भुजा मतलब एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 64 दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा गुने भुजा होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो मान लेते हैं भुजा ए है, तो ए गुने ए बराबर में 64 हो गया। तो यानी ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, ए स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 64 वर्ग, तो ये किसका वर्ग है? 64 8 का वर्ग है। तो इस तरह से भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 64 है। 64 8 का स्क्वायर है, तो ये हो गया। एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसकी भुजा ये 6 और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है? तो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब इसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए आपको पता है ये ABC में ACD में ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी AD स्क्वायर बराबर में होता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये AD स्क्वायर हो गया। तो AD स्क्वायर बराबर में 100 हो गया। तो AD की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी, ऐसी संख्या सोचनी होगी जिसका वर्ग 100 है। तो 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो ऐसी संख्या सोचनी होगी जिसका वर्ग 100 है। अब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा क्रमशः 5 और 3 सेंटीमीटर है। ये 5 है और ये 3 है। और तीसरी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और इसमें से ये आधार और एक लंब होता है। तो आपको पता है जो बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो 5 बड़ी भुजा तो 5 स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो 25 हो जाएगा x स्क्वायर और मतलब 5 का स्क्वायर और x स्क्वायर रहेगा प्लस 9। अब ये संख्या है, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से x का वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 16। तो 16 x स्क्वायर बराबर में 16 हो गया। तो अब हम ऐसी संख्या ज्ञात करने होगी जिसका वर्ग 16 है। उपर्युक्त सभी स्थितियों में हम एक ऐसी संख्या की आवश्यकता है जिसका वर्ग ज्ञात हो। तो वह संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग हमें पता है तो वर्गमूल ज्ञात करना कहलाता है। जिसका वर्ग हमें पता है यानी 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो 10 का वर्ग 100 है ये कहेंगे। तो अतः जो 100 का वर्गमूल 10 होगा। यानी 1 स्क्वायर बराबर 1, तो 1 का वर्गमूल 1 है। 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो 4 का वर्गमूल 2 है। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 है। उपर्युक्त स्थितियों में आप देखिए जो कि 64 8 का स्क्वायर है, इसीलिए वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर। और दूसरी स्थिति में 100 था, इसमें ये 100 आया था, तो ये किसका स्क्वायर है? 100 10 का स्क्वायर है। तो विकर्ण की लंबाई निकल गई। और तीसरी स्थिति में x स्क्वायर बराबर 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो अतः तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।